हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे आज के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्रिया। आज की इस वीडियो में हम क्रिया के विषय में जानेंगे, क्रिया को पहचानने का तरीका जानेंगे और इसके भेदों को जानेंगे। तो चलिए हम इसे समझना शुरू करते हैं। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं, इसके डिफिनेशन को जानेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य का करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, चलना, रोना इत्यादि। यानी कि हम किसी भी प्रकार का कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रिया हो जाएगा। जैसे चलना, फिरना, पढ़ाई करना, रोना, हंसना, ये सभी हमारा क्रिया कहलाएगा। अब देखते हैं आगे, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कार्य करना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कि कार्य करना, किसी भी कार्य को करना क्या हो जाएगा, क्रिया, क्रिया कहलाएगा। व्याकरण का कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। कोई भी ऐसा वाक्य नहीं हो जिसमें क्रिया ना हो। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द है जिसका रूप, काल, लिंग और वचन के आधार पर क्या होता है, बदलते रहता है। क्रिया ऐसा एक विकारी शब्द है जिसका रूप जो है ना, वो काल, लिंग और वचन के आधार पर हमेशा बदलते रहता है, एक समान नहीं रहता है। तो चलिए अब हम विकारी शब्द के बारे में जानते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द विकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनमें रूप में परिवर्तन होते हैं। विकारी शब्द में ऐसे शब्द होते हैं जिसके रूप में परिवर्तन होते हैं, वे एक समान नहीं रहते। यानी कि इनमें लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तन होते हैं और इनके रूप में परिवर्तन कर इनका अर्थ बदला जा सकता है। यानी कि कुल मिला के यही बात है कि देखिए, विकारी शब्द जो है ना, ऐसे शब्द होते हैं जो एक समान नहीं होते। इनके अगर हम चाहें तो इनके लिंग, वचन और काल के आधार पर हम इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे लड़का, लड़का क्या है, एक वचन है और इसे जब हम इसके वचन में बदलाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के। धातु के विषय में जानेंगे। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। यानी क्रिया का निर्माण मूल शब्दों से होता है। जैसे पढ़, लिख, चल, दौड़, रो, हंस, ये सभी क्या है, ये सभी हमारा क्या है, धातु है, मूल शब्द है। और धातु के अंत में ना लगाकर क्रिया बनाया जाता है। यानी हम इस धातु के अंतिम में अगर ना लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया बनेगा। जैसे पढ़ हमारा क्या है, धातु है। पढ़ धातु में ना लगाएंगे, ना, तो क्या हमारा क्या क्रिया बनेगा, पढ़ना। पढ़ना हमारा क्या बना, क्रिया बना। इसी प्रकार रो क्या है, धातु, इसमें ना लगाएं तो रोना बना। इसी प्रकार क्रिया बनता है। आ में ना लगाएंगे तो क्या होगा, आना। गा में ना लगाएंगे तो गाना। इसी प्रकार क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया की पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं। क्रिया के अंतिम में ना लगा रहता है, यही क्रिया की पहचान होती है कि हाँ, इसके अंतिम में ना लगा रहता है। जैसे कि पढ़ना, और यहाँ पे हम क्रिया का निर्माण भी किए हैं। अगर पूछेगा क्रिया को पहचाने तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, इसके अंतिम में ना लगा रहता है। अब हम इसके प्रकार को जानेंगे। क्रिया के प्रकार क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक कर्म जुड़ा होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है उस वाक्य में,
यानी क्रिया किसी न किसी को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने किताब पढ़ा, ये हमने उदाहरण लिया है, मैंने किताब पढ़ा, तो इसमें मैंने क्या है, मैंने करता है, किताब हमारा कर्म हो जाएगा और पढ़ा क्रिया हो जाएगा। तो इसमें हमारा कर्म क्या है, किताब। तो देखिए, अगर हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, जैसे मैंने क्या पढ़ा, तो मैंने क्या पढ़ा, किताब पढ़ा, तो इससे क्या हो रहा है कि क्रिया पर क्रिया क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है कर्म को। देखिए क्रिया क्या कर रही है, इसमें पढ़ा क्रिया है और किताब हमारा कर्म है। वह गाना गा रहा है, इसमें क्रिया क्या है, गा रहा क्रिया है, तो और इसमें कर्म क्या हो जाएगा, गाना, कि वह क्या गा रहा है, वह गाना गा रहा है। वह आम खा रही है, और इसमें हमारा क्रिया क्या है, खा रही, और कर्म क्या है, क्या खा रही है, आम खा रही है। तो ये इसमें हो जाएगा सोहन किताब पढ़ रहा है। सोहन क्या पढ़ रहा है, क्या लगाकर अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्रिया का पता चलेगा। सोहन क्या पढ़ रहा है, सोहन किताब पढ़ रहा है। और इसमें सकर्मक क्रिया में होता है कि इसमें हमेशा कर्म होता है। अब हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। यह ऐसी क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता है, बल्कि कर्ता और क्रिया होता है। इसमें कर्म नहीं होता है, यानी यह किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर असर नहीं डालती, बल्कि केवल किसी स्थिति या क्रिया को व्यक्त करती है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि वह सो रहा है, इसमें क्या है, कर्ता है और क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है। वह कहाँ सो रहा है, वह कैसे सो रहा है, इस सभी का इसमें अगर हम पूछेंगे इस वाक्य में, तो हमें क्या, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। वह कहाँ सो रहा है, कैसे सो रहा है, इसमें क्या है, कर्ता, इसमें कर्म नहीं है। और भी हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे कि वह हंसा, वह किस पे हंसा, कैसे हंसा, इस सभी का उत्तर हमें इस वाक्य से नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे वाक्य को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया कहलाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।